हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और प्रीवियस लेक्चर में हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ चुके थे, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसके डिफरेंट केसेस पर हमने डिस्कशन किया था। ओके, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। हमने देखा है कि भाई हम अक्सर क्या करते हैं, जो नेट अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर की बनती है हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उसके लोन की डिस्चार्ज हम एक्चुअली उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज हम कैसे करते हैं विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और किस तरह से हम उसका रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हमें ये बात पता है कि भाई डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में एक ट्रीटमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट टू हिज लोन अकाउंट। हम उसका लोन मान लेते हैं क्योंकि फर्म के पास इतनी वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं होती कि उसका इमीडिएट पेमेंट बेसिकली कर सके। और नॉर्मली मैंने आपको बताया था जब कुछ भी मेंशन नहीं होता हम यही बेसिक असम्पशन लेते हैं कि उसका अमाउंट जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अब इस लोन की हम लाइबिलिटी को किस तरह से स्लोली डिस्चार्ज करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लोन अकाउंट के अंदर, और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हम इसमें डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हम मान लें कि भाई एक बंदा है मिस्टर बी नाम का, और ये जो मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी ये रिटायर हुआ 31 मार्च 2016 को। लेट्स सपोज 31 मार्च 2016 को रिटायर हुआ, और इसका हमने पूरा कैलकुलेशन किया कैपिटल अकाउंट बनाकर, तो इसके लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है लेट्स सपोज रुपीज 4 लाख। हम इसको 4 लाख रुपीज इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। फाइन, अब इसको हमने प्रॉमिस किया कि भाई इस लोन के जो रीपेमेंट है, इस लोन का रीपेमेंट हम आपको 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। और भाई नेचुरली अगर लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, तो टुगेदर विथ 10% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, 31 मार्च 2016 को बंदा रिटायर हुआ और हमने उसका टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन लगाया। टोटल अमाउंट के अंदर उसकी बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसके रिजर्व्स, उसकी न्यू गुडविल, ओल्ड लॉसेस का रिटर्न ऑफ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, सारी जो अमाउंट उसको देने की और उससे लेने की, उसका नेट अमाउंट का कैलकुलेशन किया। तो लेट्स सपोज दैट अमाउंट कम्स रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपया। फिर हमने इसको प्रॉमिस किया कि इस 4 लाख का पेमेंट हम तुझे 4 ईयर्स में कर देंगे, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो अगर 4 लाख रुपीज को मैं 4 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करूं तो नेचुरली वैल्यू क्या आएगी, 1 लाख रुपीज पर इंस्टॉलमेंट। मींस हर इंस्टॉलमेंट में हम इसको 1 लाख रुपए का रिटर्न करेंगे, बट विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट भी उसके साथ में हम उसको देंगे। अब हमें इसमें एक लोन अकाउंट बनाना है। भाई बाकी के अकाउंट्स जो भी अगर क्वेश्चन पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आया तो रिमेनिंग जो अकाउंट्स हो तो सेम एज इट इज रहेंगे, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा। राइट नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब हम लोन अकाउंट देखें किस तरह से हम लोन अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से इसका फाइनल डिस्चार्ज होगा। ओके, लोन अकाउंट हम बना रहे हैं यहां पर पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी अकाउंट। ये अपने आप में क्या एक तरह का लायबिलिटी अकाउंट है, और इसके कॉलम्स वैसे ही बनेंगे जैसे नॉर्मली बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इस तरह से इसके कॉलम्स हम बनाएंगे। ओके, ये लोन अकाउंट है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ये हमारा लोन अकाउंट है। अब देखिए, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म ने एक तरह से पार्टनर से लोन लिया, यही ट्रीटमेंट समझेंगे। तो बेसिकली इट इज अ लायबिलिटी एंड नेचर ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिट। व्हेनेवर लोन इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड बाय एनी रीजन through which loan is increasing, it will be credited in the loan account, and by any reason through which loan is decreasing, it will be debited to debit side, it will debited to loan account. सारे वो रीजन जिनसे लोन बढ़ता है वो क्रेडिट में होंगे, सारे वो रीजन जिनसे लोन कम होता है वो डेबिट में होंगे। लोन किससे बढ़ता है? फिर दो चीजों से बढ़ेगा, एक तो लोन बोरो करने से और दूसरा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होने से लोन क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिक्रीज किससे होगा? तो डिक्रीजेस बाय रीपेमेंट। हम किसके थ्रू डिक्रीज करेंगे? इसको रीपेमेंट के थ्रू डिक्रीज करेंगे। ये रीपेमेंट के थ्रू ही क्या होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बोरोइंग्स और इंटरेस्ट जो होगा क्रेडिट साइड चला जाएगा और रीपेमेंट जो होगा वो डेबिट साइड चला जाएगा।
फाइन, चलिए देखते हैं हमने लोन कब, ये बंदा कब रिटायर हुआ, 31 मार्च 2016। तो इस दिन हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, लोन इंक्रीज हुआ तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो मैं डेट डाल रहा हूं यहां पर 1 अप्रैल 16 बाय 20 कैपिटल अकाउंट। पैसा कहां से आ रहा है, 20 कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है ₹4 लाख। वी आर ट्रांसफरिंग ₹4 लाख टू द लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर बी। ठीक, फाइन। अब इसका रीपेमेंट कब होगा, देखिए 1 अप्रैल 16 को हुआ तो फर्स्ट रीपेमेंट होगा 31 मार्च 17, फिर 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 एंड फाइनली ऑन 31 मार्च 20 ये इसका रीपेमेंट होगा। और इसी दिन हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अभी तो लोन लिया ही है हमने, एक साल पूरा कब होगा, 31 मार्च 17 को। तो जब 31 मार्च 17 को ईयर पूरा होगा तो फर्स्ट वी विल चार्ज व्हाट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द अमाउंट यूज। तो 4 लाख यूज किया, 4 लाख का 10% इंटरेस्ट इज ₹40,000, 40,000 रुपए का इसका इंटरेस्ट क्या हो गया, ड्यू हो गया। अब 31 मार्च को ही हमें इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट के रीपेमेंट से इसका लोन डिक्रीज हो जाएगा, और लोन डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में एंट्री होगी 31 मार्च 17 टू बैंक इंस्टॉलमेंट 1। क्या क्या पे करना है, 1 लाख रुपीज फॉर प्रिंसिपल और साथ में जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो मींस टोटल 1,40,000 वी विल पे 1,40,000 टू द रिटायरिंग पार्टनर ऑन 31 मार्च 17 इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, ये ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ईयर कंप्लीट हो जाए तो हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं लेजर की। तो 31 मार्च 17 को बैलेंस विल बी टू बैलेंस CD दैट विल बी ₹3 lakhs। और उसके बाद इस ईयर के हमारे अकाउंट फाइनली क्लोज हो गए, दैट इज ₹4,40,000 एंड 4,40,000। और ये 31 मार्च 17 1 अप्रैल 17 को आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 lakhs। ये 3 लाख रुपए आ जाएगा इसमें। ओके, नाउ अगेन फिर एक साल पूरा हुआ, कंप्लीट होने के बाद 31 अप्रैल 17 को हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। आफ्टर 1 ईयर 31 मार्च 18 को अगेन वी विल मेक इंटरेस्ट ड्यू। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू कर देंगे। और नाउ दिस टाइम इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन 3 लाख, बिकॉज हमने कितनी अमाउंट यूज किए, 3 लाख एक साल तक यूज किए। इंटरेस्ट विल बी व्हाट, ₹30,000। और इधर फिर 31 मार्च 18 को अगेन हम क्या कर देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, कितनी, 1 लाख प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर दैट इज ₹1,30,000। ये हमारा इसका रीपेमेंट हुआ, साल खत्म। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। 31 मार्च 18 को टू बैलेंस CD बैलेंस अमाउंट विल बी ₹2 lakhs। ये 2 लाख रुपीज हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे। तो दिस विल बी ₹3,30,000। ओके, अब ये 31 मार्च 18 का 1 अप्रैल 18 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज ₹2 लाख। ओके, फिर वही सेम टू सेम प्रोसीजर एक साल बाद का 31 मार्च 19 को फिर से हम क्या करेंगे, वी विल मेक इंटरेस्ट ड्यू, बट दिस टाइम इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2 लाख दैट इज ₹20,000। पूरे साल का एनुअल इंस्टॉलमेंट से इसलिए। ओके, अब 31 मार्च 19 को हम फिर से इसका रीपेमेंट करेंगे टू बैंक 1 लाख प्लस 20,000 फॉर इंटरेस्ट, टोटल 1,20,000। देखिए हम जैसे जैसे एंट्री करते जा रहे हैं हमारा लोन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, फिर 31 मार्च 19 को अगेन बैलेंस विल बी कैरीड डाउन टू द नेक्स्ट ईयर दैट इज ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का बैलेंस फिर नेक्स्ट ईयर में कैरी डाउन हो जाएगा। टोटल विल बी व्हाट, 2,20,000 एंड 2,20,000। ओके, फिर 31 अप्रैल 19 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ बाय बैलेंस BD दैट इज ₹1 लाख, 1 लाख रुपए ब्रॉट डाउन किया। फिर एक साल पूरा कब होगा, 31 मार्च 20 एंड वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज। एंड फाइनली 31 मार्च 20 को टू बैंक 1 लाख प्लस 10,000, 110,000। और फाइनली हमारा लोन पूरा का पूरा, हमारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। मींस 4 ईयर 31 मार्च 2020 को हम हमारी लाइबिलिटी को फाइनली और फुल्ली क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये हमारा लोन अकाउंट था। अच्छा, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो फर्स्ट जर्नल एंट्री अगर मैं कहूं तो फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी जिस दिन हमने लोन बोरो किया। तो लोन को बोरो करने की जर्नल एंट्री जो कब बनेगी, 1 अप्रैल 16 को। पैसा कहां से आ रहा है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। ओके, ये हो जाएगा कितना आ रहा है, 4 लाख और 4 लाख।
फिर एक एंट्री में आपको एक एंट्री सबकी बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक एंट्री इंटरेस्ट को ड्यू करने की होगी, इससे हमारा लोन बढ़ रहा है एंड इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस, तो ये होगी 31 मार्च 17 को इंटरेस्ट ऑन बीज लोन डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है? 40,000। और सेम एंट्री इसकी भी होगी, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन टू बीज, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट 30,000, फिर 20,000, फिर इंटरेस्ट की हर साल मींस 4 बार ये एंट्री, जितनी बार में इंटरेस्ट ड्यू उतनी बार ये एंट्री पास होगी। ओके, फिर उसके बाद एक एंट्री होती है रीपेमेंट की, तो वो एंट्री क्या हो जाएगी? बीज लोन, इससे लोन कम होगा तो बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट किया? 1,40,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में फिर ऐसे ही सेम एंट्री बनेगी, थर्ड ईयर में भी सेम एंट्री बनेगी, फोर्थ ईयर में भी सेम एंट्री बनेगी। फर्स्ट टाइम 1,40,000 की, सेकंड टाइम 1,30,000 की, थर्ड टाइम 1,20,000 की और फोर्थ टाइम 110,000। तो ये 3 एंट्रीज चलेगी बेसिकली, ये तो एक ही बार होगी और ये हर साल एंट्री होती जाएंगी। ओके, अब इसके ऊपर अगर रूल अप्लाई करें तो ये डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस व्हिच इंक्रीजेस द बीज लोन, और रीपेमेंट डिक्रीजेस द बीज लोन व्हिच आल्सो डिक्रीजेस द एसेट। ठीक है, तो ये हमारा बी का लोन था। ये हमारी थी when repayment is made in equal annual installment। annual installment means साल में एक बार आप installment पे करते हो। इसमें हाफ ईयरली installments भी आती हैं और क्वार्टरली installments भी आती हैं। मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल दोनों क्वेश्चंस के भी, दोनों के भी बता देता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है, बीज लोन अमाउंट ट्रांसफर टू बीज लोन ऑन 31 मार्च 2020 इज ₹6 लाख। 6 लाख रुपए हमारे ऊपर बी का लोन ड्यू है, which is repayable in 4 equal half yearly installment with 10% per annum interest। तो with 10% per annum interest, तो अगर हम 6 लाख रुपीस को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ ₹1,50,000 विद हाफ ईयरली इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 1 अप्रैल 2020 को लोन को ड्यू करते हैं। लोन बढ़ रहा है तो क्रेडिट कहां से आ रहा है? बाय बीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज ₹6 लाख। ठीक है, अब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 1 अप्रैल 20 को लोन लिया है तो पहला हाफ ईयर होगा 30 सितंबर 20 को, फिर 31 मार्च 20, 30 सितंबर 21 और फिर ये 31 मार्च 21 और फिर 30 सितंबर 21 और 31 मार्च 22। 4 इंस्टॉलमेंट में हमारा खेल खत्म हो गए। ये हो गई 30 सितंबर को। पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो 30 सितंबर 20 बाय इंटरेस्ट कितने पर? 6 लाख का 10%, बट अभी सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं तो इंटू 6/12 दैट इज ₹30,000। और सेम डे पे वी हैव टू रीपे द अमाउंट, तो 30 सितंबर 20 टू बैंक कितना? 1,50,000 प्रिंसिपल का, 30,000 इंटरेस्ट का, टोटल 1,80,000 1,80,000 पे होगा। ओके, ये भी हो गई। अब हमने आउट ऑफ 6 लाख 1,50,000 का रीपेमेंट कर दिया। लोन अमाउंट ड्यू इज ₹4,50,000। नाउ नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन 4,50,000 एंड नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट विल बी मेड ड्यू ऑन 31 मार्च 21 बाय इंटरेस्ट, दिस टाइम 4,50,000 into 10% into 6/12 that is ₹22,500। और 31 मार्च 21 को सेम अमाउंट विल बी रीपेड 1,50,000 प्लस 22,500, तो दैट इज 1,72,500। ये भी हो गया। और 31 मार्च को क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहा है, जब अकाउंट क्लोज होगा तो हमें उसको कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 21 टू बैलेंस CD दैट इज ₹3 लाख, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है। अब हम पर कितने का? 3 लाख रुपीस का अमाउंट ड्यू है। ओके, ये आ जाएगा 1 अप्रैल 21 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज ₹3 लाख। ओके, अब फिर एक और इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 21 को ड्यू होगी, तो 30 सितंबर 21 बाय व्हाट? इंटरेस्ट कितने पर? 3 लाख का 10% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दैट इज ₹15,000। सेम डे पर रीपेमेंट है तो रीपेमेंट विल बी डेबिटेड 30 सितंबर 21 टू बैंक अकाउंट कितना? 1,50,000 प्लस 15,000 दैट इज ₹1,65,000। तो लो जी, ये पेमेंट भी हो गया 30 सितंबर का। नाउ फाइनली द लास्ट इंस्टॉलमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी ड्यू ऑन 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट
This time interest will be made due on 1,50,000 into 10% into 6/12, that is rupees 7,500. और सेम डे पर 31 मार्च 22 पर टू बैंक कितना पेमेंट होगा? 1,50,000 फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, 7,500 फॉर दिस अमाउंट, 1,57,500. दैट्स इट. ये हमारा 2 साल का अकाउंट कंप्लीट हो गया. तो ये हमारा लोन अकाउंट था. अगर क्वार्टरली आ जाए तो सेम रहेगा, उसमें बस यहाँ पर जो 2 इंस्टॉलमेंट चली थी 4 टाइम्स इंस्टॉलमेंट चलेंगी, और 4 टाइम्स इंस्टॉलमेंट होने के बाद 4 टाइम्स इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, 4 टाइम का रीपेमेंट करेंगे, और फिर ईयर कंप्लीट होने के बाद 2 बैलेंस सीडी करेंगे. बैलेंस सीडी ईयर कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा. ओके फाइन. तो ये हमारा ट्रीटमेंट था रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट का. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.